हेलो दोस्तों, कहानी सुनेगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह कहानी है एक लड़की की जिसे झूठे प्यार ने सिर्फ धोखा ही नहीं दिया बल्कि उसकी जान भी ली। अनन्या एक गरीब लड़की थी। उसके पापा एक कपड़े की दुकान पर काम करते थे और माँ दूसरों के घरों में चौका बर्तन किया करती थी। अनन्या अपने माँ बाप की एकलौती लड़की थी। उसके माँ बाप ने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला था। वह चाहते थे कि अनन्या पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने, जिससे उसके सिर से गरीबी का कलंक मिट जाए। अनन्या ने जब 10वीं का इम्तिहान पास किया तो उसके माँ बाप बहुत खुश हुए। उन्होंने कस्बे के एक इंटर कॉलेज में उसका नाम लिखवा दिया। इंटर कॉलेज उसके घर से थोड़ी दूरी पर था, इसलिए उसके माँ बाप ने किसी तरह पैसों का जुगाड़ करके उसे एक पुरानी साइकिल भी दिला दी, जिससे अनन्या को स्कूल जाने में परेशानी न हो। अनन्या जब साइकिल पर बैठकर स्कूल जाती तो उसे लगता जैसे वह आसमान में उड़ रही हो। ये उसका बहुत पुराना सपना था जो उसके माँ बाप की वजह से पूरा हुआ। इसलिए वह रोज़ समय से स्कूल पहुँच जाती और मन लगाकर पढ़ाई करती। लेकिन एक दिन अनन्या की ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। दोपहर का समय था। स्कूल से छुट्टी होने पर उसने अपनी साइकिल ली और घर की ओर चल पड़ी। लेकिन अभी वह थोड़ी दूरी पर ही आई थी कि पीछे से आती एक बाइक उसके बगल से गुजरी। बाइक का जो लड़का चला रहा था वह उसके ही उम्र का था। लड़के ने थोड़ा आगे जाकर अपनी बाइक रोक दी और अनन्या को रुकने का इशारा किया। अनन्या उस लड़के को अक्सर रास्ते में देखा करती थी। जब भी वह स्कूल जाती और स्कूल से आती तो वह लड़का सड़क के किनारे खड़ा होकर उसे देखा करता था। शुरू में उसे देखकर अनन्या को बहुत गुस्सा आता था, लेकिन धीरे धीरे वह उसे अच्छा लगने लगा था। इसी तरह से रास्ते में रोके जाने से अनन्या घबरा सी गई। पहले उसका मन हुआ कि वह अपनी साइकिल आगे बढ़ा दे, लेकिन फिर न जाने क्या सोचकर उसने अपनी साइकिल में ब्रेक लगा दिया। वो लड़का अनन्या के पास आ गया और धीरे से बोला, मेरा नाम सुमित है। मैं रोज़ आपको स्कूल जाते हुए देखता हूँ। अगर आप बुरा न मानो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अनन्या के मुंह से सिर्फ इतना ही निकला। सुमित ने अपनी शर्ट की जेब से एक गुलाब की कली निकालकर उसके हाथ में रख दी और उसकी मुट्ठी बंद करते हुए बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उठते बैठते सोते जागते हर समय बस तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता। सुमित और भी बहुत कुछ कहना चाहता था, पर अनन्या ने उसे चुप करा दिया। फिर सुमित अनन्या की आंखों में आंखें डालकर पूछा, तो आपको मेरा प्यार कबूल है? अनन्या शर्मा गई। उसने चुपचाप हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और साइकिल पर बैठकर तेजी से साइकिल चलाते हुए अपने घर को चली गई। इस तरह अनन्या और सुमित की बातचीत शुरू हो गई। सुमित रोज उसके लिए कोई न कोई गिफ्ट लाता और उसके लिए जीने मरने की कस्में खाता। उसकी बातें सुनकर अनन्या दीवानी हो जाती और सपनों की दुनिया में खो जाती। एक दिन सुमित ने अनन्या को कहीं घूमने चलने के लिए कहा। पहले तो अनन्या ने जाने से मना किया, लेकिन फिर वह तैयार हो गई। उस दिन अनन्या बहुत खुश थी। वह समय पर बताई हुई जगह पर गई जहां पर सुमित ने उसे मिलने के लिए कहा था। सुमित ने अनन्या की साइकिल को एक दोस्त की दुकान पर खड़ी कर दी और
अनन्या को बाइक पर बैठाकर चल पड़ा। सुमित अनन्या को लेकर एक नदी के पास पहुंचा। वहां पर उसने अपनी बाइक खड़ी कर दी और दोनों घास पर बैठकर बातें करने लगे। सुमित ने अनन्या से एक दो बातें की, फिर वह उसके करीब आ गया और उसके चेहरे से खेलने लगा। धीरे धीरे अनन्या पर एक नशा छाता चला गया। शायद वह सुमित के मन की बात समझ नहीं पाई, इसलिए उसने अपने आप को सुमित के हवाले कर दिया। दोनों एक दूसरे के प्यार में खो गए और दो जिस्म एक जान हो गए। अभी वह दोनों ठीक से नॉर्मल भी नहीं हो पाए कि तभी न जाने कहां से वहां पर 3 लड़के आ गए। उन्हें देखकर अनन्या डर गई और जल्दी जल्दी अपने कपड़े ठीक करने लगी। यह देखकर एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने पास खींचते हुए बोला, इतनी भी जल्दी क्या है? हम भी तो तुम्हारे दीवाने हैं, थोड़ा हमारा भी तो मनोरंजन करा दो। अनन्या आंखों में आंसू लिए सुमित की ओर देख रही थी, पर वह अनन्या की मदद करने के बजाय हंस रहा था। यह देखकर अनन्या का दिल टूट गया, यानी कि यह सब सुमित की एक सोची समझी चाल थी। अनन्या आगे कुछ सोच ही नहीं पाई, क्योंकि वह 3 लड़के उसके ऊपर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़े थे। अनन्या मदद के लिए चिल्लाती रही और उसे नोचते रहे। कुछ ही पलों में अनन्या की सहन शक्ति ने जवाब दे दिया और वह बेहोश हो गई। लगभग 1 घंटे के बाद अनन्या को होश आया। वह तीनों लड़के और सुमित वहां से जा चुके थे। दर्द की वजह से उसके शरीर में जान ही नहीं बची थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाया हुआ था। उसके सारे सपने चूर चूर हो चुके थे। उसे अपना जीवन समाप्त होता हुआ नजर आ रहा था। अनन्या सोच रही थी, क्यों मैं सुमित की बातों पर विश्वास किया? क्यों मैं उसके साथ बस्ती से इतनी दूर यहाँ पर आ गई? अब मैं क्या मुंह लेकर अपने घर जाऊंगी? अपने माँ बाप को क्या बताऊंगी? मेरा यह हाल देखकर वह तो जीते जी मर जाएंगे। अनन्या के शरीर में बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची थी। वह किसी तरह नदी के किनारे पहुंची। नदी का पानी तेजी से बह रहा था। अनन्या ने एक बार फिर अपने गरीब माँ बाप के बारे में सोचा, लेकिन साथ ही सुमित का चेहरा भी उसकी आंखों के आगे आ गया और उसके साथ ही गुस्सा और घिन के भाव से उसका शरीर कांपने लगा। अनन्या रोते हुए नदी के किनारे खड़ी हो गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, हाथों को जोड़कर मन ही मन अपने माता पिता से माफ़ी मांगी और फिर नदी में छलांग लगा दी। अगले ही पल अनन्या नदी में डूबने लगी, लेकिन अब न तो वह किसी को अपनी जान बचाने के लिए पुकार रही थी और न ही बचने की कोशिश कर रही थी। उसका मन अब भी अपने बेवफा प्रेमी के बारे में सोच रहा था। वह सोच रही थी कि क्यों मैंने उसकी बातों पर इतना एतबार किया, क्यों मैंने उसे प्यार किया, क्यों मैं उसकी नीयत को समझ नहीं पाई और फिर वह नदी की गहराई में डूबती चली गई। झूठे प्यार ने उसे बर्बाद कर दिया, उसकी जान ले ली। किसी से प्यार करना, किसी पर एतबार करना बुरा नहीं है, लेकिन अपने भीतर जज्बातों को पहचानने की क्षमता भी रखिए। किसी की बातों पर एतबार करने से पहले उसे एक बार ज़रूर परखिए। किसी को अपना तन मन सौंपने से पहले उसके नतीजे के बारे में भी ज़रूर सोचिए, नहीं तो आप भी अनन्या की तरह धोखा खा सकते हैं।
आप भी उसकी तरह ठगे जा सकते हैं। आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट दें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।